ये दावा किया ही नहीं गया कि अक्ल ने उस खुदा को दरियाफ्त कर लिया है। ये बात कभी नहीं कही गई। नहीं। हमेशा ये कहा गया है कि अक्ल तो इस दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है कि खालिक है, खालिक है और खालिक है। बस। इससे अक्ल पीछे नहीं हट सकती। खालिक कौन है, ये जवाब अक्ल ने नहीं दिया, ये जवाब पैगंबरों ने दिया है, ये जी। खबर की बुनियाद पर मिला है। तो यहाँ बहस ही असल में खबर के इस्तेनाद पर होगी। चुनाचे उसके दलाइल बिल्कुल अलग है। वो खबर इस वक्त अल्लाह की किताब कुरान मजीद में है। उस खबर के लिए क्या दलाइल है, वो अगर आप किसी वक्त देखना चाहेंगे तो आप देख लें, मेरी तहरीरों में भी मौजूद है। और खुदा पर ईमान के जेर उन्वान जो मजमून मैंने लिखा है उसमें मैंने उनका इस्तिक्सा भी कर दिया है। वो एक दूसरी दुनिया है। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह ताला या पैगंबरों के जरिए से जिस खुदा का हमें इल्म हुआ है वो कोई अकली लिहाज से हम मुतय्यन करके बता सकते हैं कि इस तरह हमने उसको दरियाफ्त कर लिया है। वहां अकल अपनी फाल कारकर्दगी के बारे में अज्ज का एतराफ करके खड़ी हो जाती है। वहां वो मुनफैल है, यानी जो खबर दी गई है उसका अकली जायजा लेती है। और अकल के ये दोनों काम हमेशा से इसी तरह रहे हैं। यानी वो कुछ चीजों को दरियाफ्त करती है और कुछ चीजें जब खबर के तौर पर उसके सामने रखती जाए तो वो उनका अकली जायजा लेके ये देखती है कि ये माकूल है, समझ में आने वाली है। उनके बारे में वो रद्द कबूल का हुक्म लगा देती है। यही तरीका हम दुनिया के दूसरे उलूम में इख्तियार करते हैं, यही यहाँ इख्तियार करते हैं। जब ये बात ही कभी नहीं कही गई कि हमने उस परवरदिगार को अक्ल से दरियाफ्त कर लिया है। उस परवरदिगार से मेरी मुराद वो हय्यो कय्यूम हस्ती, जी। उसको हमने देख लिया है या अक्ल ने तकाजा किया है कि उसको इसी तरीके से मानना जरूरी है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि खालिक का वजूद ये अक्ल ने पैदा कर दिया है। खालिक को मुझे अब तलाश करना है। उसके जवाब ही दो हैं, या कायनाती खालिक है या पैगंबरों का जवाब है। मैं दोनों का अकली जायजा लूंगा और उसके बाद जो मुझे माकूल लगेगा उसको मैं कबूल कर लूंगा।